नमस्कार। इस वक्त कोरोना की जो महामारी है वो काबू से बाहर होती जा रही है, चाहे वो छोटे बड़े शहर हों या गांव के इलाके भी, जहां पर जो मज़दूर हैं वापस गए हैं। कायदे से इस वक्त देश की सरकार, राज्यों की सरकारें और देश की तमाम पार्टियां और नेता नेता कहते ही क्यों हैं अपने आप को वो? इसलिए तो कहते हैं कि जब संकट का समय हो तो नेता बढ़कर सामने आता है और वो लड़ाई लड़ता है। लेकिन जो हमारे देश के नेता हैं, ख़ासकर बीजेपी जिसकी सरकार है केंद्र में, वो उनका ध्यान इस वक्त इस तरफ ज़्यादा है कि बिहार में आने वाले चुनाव कैसे जीते जाएं, राजस्थान की सरकार को कैसे डिस्टेबलाइज़ किया जाए और बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जो चुनाव होने हैं उनको कैसे जीता जाए, और राज्यसभा के जो चुनाव होने हैं 19 जून को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमएलएस खरीद के कांग्रेस के और पार्टियों के, जैसे गुजरात में हुआ है, हाँ, राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाए। उनकी प्रायोरिटी ये दिख रही है इस वक्त, कोरोना नहीं दिख रहा। राजस्थान में 19 जून को होने हैं राज्यसभा के चुनाव। वहाँ पर जो कैलकुलेशन ये थी कि जितने सदस्य हैं कांग्रेस के, उसके मुताबिक 3 सीटें बनती हैं राज्यसभा की, तो जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के, तो 2 सीटें कांग्रेस के पास जाने का अनुमान रहा है और 1 बीजेपी के पास। लेकिन अब वहाँ पर खरीदो फरोख्त शुरू होगी विधायकों की। अशोक गहलोत की सरकार ने अपने ही विधायकों को अपने ही आवास पर बुला के, अपने ही घर बुला के, उनको बसों में बिठा के शिव विलास रिजॉर्ट है एक जयपुर में, वहाँ पहुँचाया है। अब ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि विधायकों को बचाने के लिए? ये बात भी हकीकत है कि इसका मतलब कांग्रेसी विधायक बिकने को तैयार होते हैं। बसों में ठूस ठूस कर उनको ले जाया गया मध्य प्रदेश से कर्नाटक, मवेशियों की तरह वो तैयार हो गए। ऐसे में जो जनादेश होता है, जिस वोटर ने जिस पार्टी के सिंबल पर एक विधायक को जिताया, ये उस जनादेश का अपमान है, उसकी बेइज्जती है, जनता का ख्याल नहीं है। राजस्थान में तो कहा जा रहा है कि 25 से 30 करोड़ रुपए हर विधायक को ऑफर किए गए हैं। तो ध्यान सारा इस तरफ है। दूसरी तरफ एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि प्रधान सेवक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कोरोना पर काबू पा लिया है। इसके लिए एक तो जो कदम उठाए गए हैं, जो है ये हकीकत है कि जो अर्थव्यवस्था को खोलने के कदम हैं वो ना जैसे बड़े हेसिटेंट से रहे हों, असमंजस की स्थिति में उठाए गए हों, सोची समझी कोई रणनीति नहीं थी। 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन कर दिया, अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। अब अचानक से खोल दिया जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बहरहाल ऐसे में जो गृह मंत्री हैं वो चुनाव प्रचार के लिए बिहार और वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं, उड़ीसा में भी जा रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कि सेवा, लोगों को इस वक्त मदद की ज़रूरत है, वो करने के बजाय पार्टी के कार्यक्रम बताइए उनको और बताइए कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो कोरोना है उससे लड़ने इस युद्ध में विजय पाई है। जेपी नड्डा हैं, इस वक्त पार्टी के प्रेसिडेंट है बीजेपी के। उनका ये कहना है कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी चिट्ठी है एक, 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचाई जाए। बीजेपी ने एक 23 पॉइंट की बुकलेट भी तैयार करी है जिसमें ये कहा जाएगा कि मतलब किस तरह से प्रोएक्टिव और अलर्ट है, हाँ, कोरोना को लेकर जो कदम उठाए हैं। साथ में ये भी कहा जाएगा कि मतलब इफ़ेक्टिवली इसको हैंडल किया गया, बहुत कारगर तरीके से प्रधान सेवक ने हैंडल किया गया है। कोरोना की बात करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अबाउट टाइम टू लुक बियॉन्ड, अब आगे देखने की ज़रूरत है। बहरहाल हकीकत जो है आपके सामने है कि अब कोरोना प्रायोरिटी नहीं लगता है, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर पहले डाल दी गई। उसके बाद अब जो केंद्र की तरफ से, जैसे पहले प्रधान सेवक आते थे भाषण देने के लिए, बताने के लिए कि कितने बजे, रात को 8 बजे आते थे, आपको याद होगा कि रात कितने बजे से कितनी देर तक घंटे घड़ियाल थाली बजानी है, फिर दोबारा कितने बजे कितनी देर तक दिए जलाने हैं या टॉर्च जलानी है, ठीक है। और अब वो सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता होते हैं वही सामने आते हैं। आज की ब्रीफिंग हुई सरकार की, उसमें नीति आयोग के एक मेंबर थे, एक आईसीएमआर के डीजी थे, और एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जॉइंट सेक्रेटरी थे। अब ये सारी जिम्मेदारी अब उन पर आ गई है, केंद्र के लेवल पर, केंद्र के स्तर पर, और राज्यों पर आ गई है। तो इसमें लीडरशिप प्रधान सेवक की कहाँ है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने, अमेरिका का है जो यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट, ये आप इसे होम मिनिस्ट्री की तरह मान लें, इसने अपनी जो सालाना रिपोर्ट होती है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, मतलब मुख्तलिफ देशों में जो धर्म, अपना अपना धर्म का पालन करने की कितनी आज़ादी है, ये रिपोर्ट जारी की है।
इसने ये कहा है, जो भारत के बारे में जो कहा मैं आपको बता दूं, इसने नोटिस लिया है, संज्ञान लिया है 2019 में जो डेवलपमेंट्स हुई। इसमें जम्मू कश्मीर का जो एक दर्जा बदला गया आर्टिकल 370 को लेकर, उसका जिक्र किया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA उसका जिक्र किया है, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC उसका जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में, अमेरिका की रिपोर्ट है, यानी अमेरिका की निगाहें हम पर हैं, दुनिया की निगाहें हम पर हैं। यहाँ से मतलब जो होता है हम जवाबदेह हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा संप्रदाय है, समुदाय है, उसके प्रति भी हम जवाबदेह हैं। इसमें ये भी मॉब लिंचिंग्स का भी जिक्र किया है, और एंटी कन्वर्जन लॉज का भी जिक्र किया है, और बाकी इश्यूज़ का भी जिक्र किया है। दरअसल अब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर जो कुछ भी हमारे देश में होता है या किसी भी देश में होता है, उसका नोटिस लिया जाता है, उसको देखा जाता है, परखा जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ भी करके बच जाएंगे, छूट जाएंगे। बहुत सारी ऐसी नीतियाँ होती हैं जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज़ पर, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पर साइन भी कर रखे हैं। जैसे आप लेबर लॉज कर लीजिए, अब ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ हमारी ट्रीटीज़ हैं कि हम लेबर के जो मज़दूरों के जो कानून हैं, श्रम कानून, उनमें ऐसे ही बदलाव नहीं कर सकते जैसा उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की गई कि 8 के बजाय 12 घंटे, और ओवर टाइम भी नहीं। और जो मालिक हैं, जो नौकरी देते हैं, एम्प्लॉयर जो हैं, मालिक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब और कोई शब्द भी नहीं है, जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी देता है, उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत कम कर दी गई हैं। तो हम कुछ भी बचा नहीं है। जो स्क्रूटनी जो होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो हमारे यहाँ हो रहा है, वो भी सबकी निगाह में है। आगे ये जो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, ये कहती है, हमारे बारे में कह रही है कि जब भीड़ की हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, जब लिंचिंग मतलब पीट पीट के मारना, और जब कम्युनल वायलेंस, फ़िरका परस्ती की जो एक हिंसा होती है, उसको सरकारें तो मना कर रही हैं, लेकिन जो NGOs हैं और जो दूसरे मीडिया आउटलेट्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स यही कहती है कि हिंदू मेजॉरिटी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने वाकई पब्लिक में, जनता में ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला है। देश के गद्दारों को, गोलीबार सालों को, ये मतलब इस तरह के हुए हैं, मतलब चीज़ें कैमरा पर दिखाई गई, न्यूज़ चैनल्स में दिखाई गई। एक मंत्री बोल रहा है, उधर एक छोटा सा नेता इसी पार्टी BJP का, दिल्ली में जो वायलेंस हुई थी उसमें वो DCP साथ में खड़े हुए हैं, उनके साथ खड़े होने के बावजूद कह रहा है कि हम 2 दिन और इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम सब सड़कों पर उतराएंगे, हम कानून अपने हाथों में ले लेंगे। तो इस रिपोर्ट का इशारा भी उसी तरफ है। इन्फ्लेमेटरी, सम ऑफिशियल्स ऑफ Hindu majority parties, including from the Bharatiya Janata Party, made inflammatory public remarks or social media posts against minority communities. Social media posts जो IT सेल है इनका, ट्रोलिंग जो होती है लोगों की, गाली गलौज, तोहमत लगाना, मतलब थूक के भाग जाना सोशल मीडिया के ज़रिए वॉल पर, उसका भी जिक्र है। उसके अलावा उनका ये कहना है कि जो सरकारें अपने जो जनता को दबाती हैं, रिप्रेस एंड ब्लजॉन, मतलब दबाना, रिप्रेस करना, और ब्लजॉन माने डंडे के ज़ोर पर, बर्न डाउन देयर रिलीजियस फैसिलिटीज़, जो और माइनॉरिटीज़ के धर्म स्थल हैं उनको जलाती हैं, ठीक है, और डिनाई जर्नलिस्ट द चांस टू आस्क ए क्वेश्चन, और जो पत्रकारों को सवाल पूछने से रोकती हैं, उनमें भी हमारा जिक्र, हमारी तरफ इशारा किया गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि कहाँ हम दुनिया में इज़्ज़त होती थी डेमोक्रेसी के नाम पर, हमारे जो डेमोक्रेटिक संस्थान हैं, इदारे हैं, उनकी जो आज़ादी रही थी, मैं थी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब वो आज़ादी नहीं रही है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक एक करके एक संस्थान को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। हम जानते हैं कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं इस वक्त। प्रायोरिटी होनी चाहिए कोरोना से लड़ना, अर्थव्यवस्था कड़ी करना, लेकिन प्रायोरिटी इस वक्त ख़रीद फ़रोख्त है MLAs की, और राजस्थान सरकार को गिराने की, राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने की। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन तो नहीं आए, पहले वाले दिन चाहे जैसे ही थे वो ही वापस आ जाएं। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।